अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल एनालिसिस। प्रीवियस वीडियो में हमने प्राइस एक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था कि हम किस तरह से प्राइस एक्शन को ग्राफ पर अप्लाई करते हैं और किस तरह से हमें प्राइस एक्शन मार्केट की नेक्स्ट मूव बता रहा होता है। इसी तरह आज हम प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे कि किस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करते हैं मार्केट में, और हमें ये मार्केट की नेक्स्ट पोजीशन का बता रहा होता है कि किस तरह से हम उधर से ट्रेड लेकर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसी तरह हम प्राइस सेक्शन में ट्रेंड लाइन को भी देखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी देखेंगे, और इसी तरह हम कैंडल स्टिक्स को भी देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं प्राइस सेक्शन में। इसी तरह हमारे चार्ट पैटर्न है, उनमें भी प्राइस एक्शन का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, जो कि मैंने जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने पहले ही बता दिए, और जो दो तीन रहते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी उनकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करते हैं। सबसे पहले ग्राफ खुलते ही हमारे पास यूएसडी कैट का ग्राफ आ गया। सबसे पहला जो हमारा काम होगा कि हमने सबसे बड़े टाइम फ्रेम में देखना है कि मार्केट को। फॉर एग्जांपल मेरे पास मंथ का ग्राफ आ गया। ये मंथ में मैंने ग्राफ को ओपन किया और ये हमें एक मार्केट का फ्लो बता रहा है कि ये इसका कौन सा ट्रेंड इसको फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखें, हम इधर से इसको फॉलो करते हैं। ये तो बहुत पुराना हो गया, हम इधर से ही देखेंगे इसको 2007 नवंबर से। ये देखें, नवंबर से ये एक बाय गया और उसके बाद इसने मार्च 2009 से वापस नीचे गिर गया। उसके बाद मार्केट दोबारा 2013 में 14 में वापस ऊपर गई और इधर जाकर 2016 में मार्केट ने हाई लगाया, और उसके बाद मार्केट यहाँ इधर ही घूमती रही, ना ज़्यादा नीचे आई ना ज़्यादा ऊपर गई, और इसके बाद मार्केट 20 में एक दोबारा हाई लगाकर वापस आ गई। ये हमें एक ट्रेंड का पता चल गया कि हर साल का कौन सा ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद अब ये देखें 2021-20 में वापस आई और 2021 में भी गिरी। 2021 के जून के बाद ये मार्केट वापस ऊपर गई, और उसके बाद अब 2022 में मार्केट का डाउन ट्रेंड है। इसके बाद अब हमें ये पता चल गया, ट्रेंड का पता चल गया कि दो मंथ्स में मार्केट डाउन आ रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मंथ में हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे लाइन ग्राफ में। अब लाइन ग्राफ में हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का परफेक्ट पता चल रहा होता है, बंदा कंफ्यूज नहीं होता कि किस जगह पे। अगर हम कैंडल में देखेंगे, कैंडल्स में हमें ये देखें स्टिक्स मिल रही हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर रही हैं, इसलिए हम इसको लाइंस में देखेंगे। लाइन में क्लोजिंग ही हमें बता रही होती है और वही परफेक्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करने के लिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, मंथ में जो सबसे हाई पॉइंट होगा उसको हम उधर एक लाइन लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल ये आ गया हमारे पास, इसको हम ब्लू ही रहने देंगे, और उसके बाद हम एक आपने कलर को सिलेक्ट कर लेने जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे मार्केट को एनालिसिस करने में। अच्छा, बेसिकली मैंने आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मार्केट ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कैसे करती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये देखें, ये मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ड्रा करता हूँ। ये देखें, मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर ली। उसके बाद मैं ये देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारी सपोर्ट्स होगी, ये रेजिस्टेंस होगी। इसके बाद मार्केट फॉलो कर रही है, ये इसने रेजिस्टेंस को हिट किया और उधर से वापस नीचे डाउन आ गई, और उसके बाद इसने दोबारा सपोर्ट को हिट किया। सपोर्ट बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कैसे करती हैं, ये एक रुकावट होती है मार्केट में जो कि मार्केट की स्पीड को कम करती है। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट एक स्पीड से जा रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हिट करती है, तो उसकी एक जो पावर होती है वो टूट जाती है और मार्केट अगेन वापस नीचे आना शुरू कर देती है। अगर मार्केट ज़्यादा इस पावर से इसको हिट करेगी तो उसको रेजिस्टेंस को तोड़ देगी और मार्केट ऊपर निकल जाएगी। ये देखें, ऐसे अगर मार्केट इसको तोड़ ना पाए तो वापस नीचे आ गई,
और इसी तरह से मार्केट का अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, हाई वॉल्यूम के साथ मूव कर रही है, तो इसने इसको ब्रेक भी किया तो इसकी पावर आधी हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी पावर कम हो जाएगी। मार्केट एक बार फिर सांस लेके दोबारा नीचे आएगी और इधर से जैसे ही जो इसकी रेजिस्टेंस थी वो एज आ सपोर्ट काम करना शुरू कर देगी और इसको पावर दोबारा जब इसको हिट करेगी तो दोबारा पावर मिलेगी और ये दोबारा ऊपर निकल जाएगी और नई सपोर्ट को हिट करेगी, नई सॉरी रेजिस्टेंस को हिट करेगी। और इसी तरह से फिर दोबारा इसको हिट करके नीचे आना शुरू कर देगी। इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करती है ग्राफ पर। इस तरह से मार्केट काम कर रही होती है। चलिए इसको अभी हम रिमूव कर देते हैं और दोबारा अपने ग्राफ की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको उधर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। ये देखें, एक सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर हमने लाइन लगा दी और ए सबसे लोएस्ट पॉइंट पर भी हम इसकी एक लाइन खींच देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि हमें बता रही होगी। अब आपने इनके कलर्स आपने चूज कर लेने हैं कि मैंने मंथ में कौन सा रखना है, वीक में कौन सा रखना है, और इसी तरह से आपने अपने कलर्स चूज कर लेने हैं। आपके लिए आसानी होगी, जब आप छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी मंथ की स्पोर्ट है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट है जो कि हमें बता रही होगी आपको। उसके बाद हम एक इस जगह पर लगा लेते हैं, उसके बाद एक हम इस जगह पर लगा लेते हैं। ये देखिए, इधर भी हमारी बन रही है, इधर हमारी रेजिस्टेंस शो हो रही है और इधर आकर हमारी सपोर्ट बन गई। इसी तरह से इधर हमारी रेजिस्टेंस आ रही है, इधर भी रेजिस्टेंस है, इधर ही रेजिस्टेंस है। अब ये देखें, आपको ये गैप नज़र आ रहा होगा। ये जब हम डिमांड एंड सप्लाई जोन बनाएंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा और इससे हमें बहुत ही परफेक्ट ट्रेड बनेगी इनके साथ। और इसके बाद हम देखते हैं और सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को तलाश कर लेते हैं। चलें, अब हमें तकरीबन इधर हमने सभी लगा ली हैं, एक इस जगह पर भी है। चलें, इसके बाद हम आ जाते हैं वीक में। वीक में आने के बाद हमें ये देखें, ये जो हमारी ये वाली सपोर्ट थी इसको हम वीक में इसको इसका कलरिंग हम वीक में कर लेंगे। इसकी कलरिंग को हम वीक में कर लेंगे क्योंकि ये हमें वीक में भी इसकी समझ आ रही है। वीक में हम इसको रेड कर लेते हैं। उसके बाद वीक में हम और भी देख लेते हैं जो और भी हमें नज़र आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हमें एक ये नज़र आ रही है, उसके बाद हमें एक ये नज़र आ रही है, और उसके बाद हमें एक इधर भी नज़र आ रही है। और उसके बाद हम कुछ और भी देख लेते हैं, अगर कोई नज़र आएगी तो उधर भी लगा लेंगे। ये देखिए, जो हमें वीक में नज़र आएंगे वो उनका कलर हम वीक में कर देंगे और जो मंथ में नज़र आएंगे उनका कलर हम मंथली के बेसिस पे चेंज कर देंगे। ये देखिए, ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है, मतलब कि ये फ़र्क नज़र आ रहा है जो इतना है, ये जब हम डिमांड एंड सप्लाई जोन्स बनाएंगे उसमें ये सारा ख़त्म हो जाएगा। जो डिमांड एंड सप्लाई जोन होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, समझ आ रही होती है और वो उनसे हमें परफेक्ट ट्रेड मिलती है मार्केट में। वो भी इन्हीं की बेसिस पे लगते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें इससे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम
H4 में आ जाते हैं। H4 में देखेंगे, H4 में हम कलर थोड़ा सा यूनिक कर देंगे, येलो, जो कि हमें ज़्यादा नज़र आ रहा हो। सॉरी, डे में आना था हमने, हम H4 में चले गए। डे के में आने के बाद सबसे पहले हमें जो स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मिलेगी वो ये वाली है, इसको हम येलो में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हमें एक इस जगह पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, ये हमने लगा ली। उसके बाद एक हमें ये मिल रही है, तकरीबन 1.23183, ये हमें मिल रही है। उसके बाद हम और भी सर्च कर लेते हैं, जो हमें मिलेगी उधर भी हम लगा देते हैं। एक हमें ये देखें, ये मिल रही है। उसके बाद हम एक और यहाँ पर भी देख लेते हैं। जी, एक हमें ये मिल रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं H4 में। H4 में देखते हैं, H4 में हम कलर और भी ज़्यादा चेंज कर लेंगे। इसमें हम कलर कर लेते हैं ग्रीन, ये उसी का हो गया। H1 और H4, डे 1 और H4 में हमें कलर जो भी मिले वो हमें पता चल रहा होता है। अगर आप एक भी रखना चाहें तो एक भी रख सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा ही एक्यूरेट करना है तो फिर आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले एक हमें इस जगह पर मिल रही है, इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन। ये देखें, अब हमें ग्रीन में क्या पता चल रहा है कि ट्रेंड में रेजिस्टेंस उसने तोड़कर ऊपर एक न्यू रेजिस्टेंस बना रही है, और अब ये इधर से थोड़ा सा रिट्रेस लेकर वापस ऊपर निकल जाएगा। इसी तरह हम कुछ और देख लेते हैं। एक हमें इधर मिल गई और एक हमें इस जगह पर, और उसके बाद हम एक ये भी देख लेते हैं, तकरीबन ये भी हमारी मिल रही है। इसी तरह अब हम छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो उधर भी हमें मिल जाएंगी, लेकिन हमें H4 तक आना परफेक्ट है, इससे ज़्यादा हम कोई इतना मतलब नहीं है। मतलब कि हमें इसमें एक परफेक्ट ट्रेंड मिल जाती है। इसके बाद जब हम ट्रेंड को ड्रा करेंगे, ट्रेंड लाइंस को ड्रा करेंगे तो हमें और भी एक्यूरेट मिलती जाएगी। उसके बाद जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमने पहले ड्रा कर लिया, उसके बाद जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई जोन है उनको ड्रा करेंगे तो उसमें हमें और भी ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती जाएगी, जो कि हमारी ये जो गैप वगैरह हैं जो कि ऐसे हमें नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह हम जब कैंडल्स में आएंगे तो हमें हमारी ईच एंड एवरीथिंग हमें शो हो रही होगी इसी तरह से। ये देखें, ये हमारी USD कैड पर हमने तमाम अपनी वो लगा ली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये देखें, अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने लगा लिया। अब हमें ये पता चल रहा है ये मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये इधर से मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो काफ़ी अरसे तक ऊपर जाएगी, और अगर इसको ब्रेक नहीं करती तो मार्केट इसके नीचे ही रहेगी और वापस डाउन ही आएगी। ये हमें ये बता रही है। लेकिन अब ये देखें, हमारी बाय जा रही है, लेकिन हमें हमें ये पता है कि हमने मंथ्स में 2 मंथ्स हो गए हैं, ये न्यू साल में ये डाउन ट्रेंड ही इसको फॉलो कर रही है। ये भी हमें इसमें पता चल जाता है। इसी तरह से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।